नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24x7। और इस सेशन में आज हम आपको ये बताने वाले हैं महाद्वीप, महासागर और इसके जो भूभाग हैं वो किस तरह के हैं, उसे हम बिल्कुल इजी वे में याद कर लेंगे। और वर्ल्ड का जो मैप है उस पर थोड़ा कमांड कराएंगे आपको, ताकि ये जो हम आने वाले सेशन में जो क्लास लेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और बीच बीच में हम आपको वर्ल्ड के मैप से ही आपको सारे भूगोल यानी ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें आपको हम आज महाद्वीप, महासागर क्लियर कराएंगे। जैसे हमारे महासागरों की संख्या 5 है, महाद्वीप की संख्या 7 है। तो वो कौन कौन सी है? ये अटलांटिक, आर्कटिक, अटलांटिक, और ये जो कंफ्यूजन हमेशा होता रहता है, तो इसमें आपको हम आज पूरी तरह से कंप्लीट करा लेंगे। और बाकी इस सेशन में आपको इसके बाद ये भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसमें जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो है कौन सी क्षेत्र जो है ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसकी बड़ा और छोटे के हिसाब से भी हम आज इसमें बताएंगे। साथ में महासागर में जैसे हम देखेंगे इसकी जो डेप्थ है, गहराई, उसके बाद तटीय क्षेत्र, और इसके हिसाब से भी पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, इस हिसाब से हम आज इस सेशन में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए आप भी साथ में प्रयास करें। वर्ल्ड मैप का एक नमूने जैसा मैंने बना दिया है। अब इसमें हम जान लेते हैं इसके जो महादेश, महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, और इसके जो महासागर है वो कहाँ पे है। तो हमें आपको ज्ञात होगा कि महासागर की जो संख्या है वो 5 है और महाद्वीपों की संख्या जो है वो 7 है। तो वो कौन कौन से है वो हम जान लेते हैं। एक नीचे सा है हमारा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एशिया, जो कि हमारा इंडिया भी उसी में आता है। ये इंडिया है, आपको पता है। साथ में चलते हैं हम एशिया के बारे में जान लेते हैं। ये है पूरा एशिया। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी जगह तो यही पढ़ाया जाता है 7 और 5, पर हमें इसमें क्या पढ़ने के लिए स्पेशल मिलेगा। तो आज हम आपको इस टॉपिक में कहीं भूले नहीं, इसके लिए आपको हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको भूलने की नौबत नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार हमें अटलांटिक, आर्कटिक, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या है, कहाँ है। तो इससे आज आपको बिल्कुल डर हट जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। महाद्वीपों की संख्या 7 है, उसमें सबसे पहले हमने आया एशिया, दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा आया यहां से आप आ जाए उत्तरी अमेरिका, यहां तक लगभग उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आप आ जाए ये जो दिख रहा है एरिया, यूरोप, यहां ऑस्ट्रेलिया, नीचे आ जाए ये जो दिख रहा है। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, आप अभी सोच रहे होंगे नीचे आर्कटिक है, अटलांटिक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ये जमीन पे, हमारे जमीन के अंदर में जो रहने वाले जीव है चींटी, उस चींटी के नाम पे इसका नाम है, यानी आंट, यानी इंग्लिश में बोलते हैं चींटी को आंट। तो आंट का स्पेलिंग जो लिखते हैं ANT, तो उसी से बनेगा इसका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। उसके बाद हमारे महाद्वीप पूरे हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम याद करने के लिए क्या है, कोई बहुत बड़ा रूल है नहीं। आप ये देख लीजिए, हमारे जो भारत है जहाँ पे स्थित है, भारत में साथ में चाइना है, ये सब जितने देश है इसमें एशिया में आते हैं। दूसरा
यूरोप में अंदर में आ जाते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब सारे इसमें आ जाते हैं। साथ में अफ्रीका में आ जाता है आपका दक्षिणी अफ्रीका, सूडान, ये सब, मिस्र, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये आपके महाद्वीप हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और नीचे का है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके 7 महाद्वीप क्लियर हो गए। अब इसमें हम याद रखते हैं कि ये जो हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है वो 2 तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो आप जनसंख्या की दृष्टि से लिख सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरा इसका क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले हम जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों देख लेते हैं, लगभग सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो एशिया और अफ्रीका फर्स्ट नंबर पे, क्षेत्रफल भी और जनसंख्या के हिसाब से भी ये सेम ही आएगा, एशिया, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तो इसे तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं। ये आपके अफ्रीका और महाद्वीप जो है दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों सेम ही जगह पे है, यानी फर्स्ट में और ये सेकंड में। अब हम आते हैं, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे पहले आएगा, मतलब दोनों के बाद, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये आ गया आपका तीसरे नंबर पे और ये आ गया चौथे नंबर पे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर नीचे आ जाइए, 4 के बाद नीचे लास्ट आ जाइए, उतर जाइए 5, यानी कि अंटार्कटिका। ये देखिए अंटार्कटिका, ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि बर्फ से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है। और 6ठे नंबर पे आ जाएगा आपका यूरोप, 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा सीक्वेंस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये हमारा सीक्वेंस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये जो इसकी एरिया है उसके हिसाब से आपका पहला आएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, और 6ठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। यह है आपका क्षेत्रफल के सीक्वेंस है। अब चलते हैं, हम इसका देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका एशिया, सेकंड में अफ्रीका, तीसरे में सघनता, इतना जनसंख्या का ज्यादा जो है उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाइए आप, ये आ जाएगा तीसरा नंबर पे, यानी यूरोप। चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, और 5वें नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। सेम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ तो हमने आपको बता दिया, ये पूरे वर्ष भर जो है बर्फ से ढकी रहती है अंटार्कटिका। तो यहाँ तो जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आ जाइए जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पे 6ठा नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। तो ये आपकी सीक्वेंस है इसका जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम जान लेते हैं इसमें महासागर के बारे में, जो हमारे भूभाग के अतिरिक्त जो पृष्ठभूमि है ग्लोब का, वर्ल्ड का, तो उसके अंदर में जो है जो जलीय स्थल है, उसके जलीय भाग है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जलीय भाग में जो आप खाली जगह देख रहे हैं, तो उसमें हमने मैप को, समझिए एक ग्लोब ऐसे मैप है, वो हमने इसको खोला है, ओपन किया है। तो ये दोनों भाग जो बीच में आता है वो प्रशांत महासागर है, और ये ओपन हो गया, तो ऐसे इस भाग में इसको खोला गया है। तो ये इधर और इधर एक ही चीज लिखेंगे हम, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और यही से इस साइड भी आएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दोनों सेम है। फर्स्ट नंबर पे आ गया प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा सभी। अटलांटिक महासागर, और इंडिया के नीचे ये जो पूरा पृष्ठभूमि दिख रहा है आपको, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के पास है इसीलिए हिंद महासागर। आगे ये 3 कंप्लीट हो गए। चौथा जो भाग है हमारा, अब इसमें क्या होता है, लोग भूलते कैसे हैं, देखिए आपने ये नीचे पढ़ा अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका से ही आपका सटा हुआ जो भाग है उसका नाम है अंटार्कटिका महासागर, इसको आप बोल सकते हैं। और नहीं तो इसका दूसरा नाम है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। इसका सही नाम, अगर सही मायने में नाम लिया जाए तो दक्षिणी महासागर है। उसके बाद ऊपर में आता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये पूरा बेल्ट आर्कटिक महासागर का है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं 5 महासागर हमारे कौन से हैं। पहला है प्रशांत, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, एक सीक्वेंस में है।
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। फिर ऊपर से आए या नीचे से आ जाए, ये अटलांटिक महासागर का, ये अटलांटिक महासागर का पूरा एरिया है। अब इस पूरे एरिया में जो है यहाँ से यहाँ तक कोई भी घटनाएं अगर घटेगी अटलांटिक महासागर की, तो आप समझ लीजिएगा कि ये बीच वाला एरिया पूरा इसी का है। इसी में आपको दो भाग में मिल जाएगा, आपको उत्तरी दक्षिणी और या प्रशांत महासागर में या पूर्वी पश्चिमी। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपको, उत्तरी दक्षिणी इसको भी बांट देते हैं, अटलांटिक महासागर को भी उत्तरी दक्षिणी में बांट देते हैं। तो इस तरह से आपके 5 महासागर कंप्लीट होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आ जाएगा दक्षिणी सागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर। ये आप कंफ्यूजन में इसलिए आ जाते हैं कि एक ही जैसा नाम है, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका। तो इस चीज से आपको बिल्कुल आज मतलब डर खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो चींटी जो होता है वो धरती के नीचे होता है, और धरती के नीचे जो चींटी होता है उसका स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं ANT, आंट। आंट मीन्स चींटी। तो चींटी जमीन के नीचे रहता है, तो इसीलिए इसका मिलता जुलता स्पेलिंग है, आप देख सकते हैं ANT, यानी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। सेम अगर हम महासागर की ही बात करें तो महासागर में आप आ जाए अटलांटिक, यानी कि ये हमारा बेल्ट है, देख रहे हैं आप इंडिया का, इंडिया का ही मैप के सामने, यानी ये मिडिल ईस्ट एरिया में ही एक महासागर का नाम अगर लेते हैं तो हम इंडिया के एक नेता हैं जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अभी उनके नाम पे अगर इसका हम देखें तो मिलता जुलता नाम है अटलांटिक, अटल बिहारी वाजपेयी और अटलांटिक। देखिए सेम 3 अक्षर तो सेम ही मिल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो यहाँ अटलांटिक महासागर। सेम उसी तरह से अब हम ऊपर में चलते हैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक कैसे याद रखेंगे, तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी से मतलब आसमान में हमारे यहाँ रेनबो जो बोलते हैं ना, इंद्रधनुष, तो रेनबो निकलता है। इसके लिए हम आर से इसका स्पेलिंग हम लोग स्पेल आउट करते हैं, रेनबो। रेनबो का जो है स्पेलिंग आर से देते हैं, उसी से मिलता जुलता है। देखिए आर पहले आएगा, आर, आर, फिर उसके बाद है टिक, टिक, सर में जो टिक होता है ना, आर्कटिक, ये महासागर है। यानी हमें याद कैसे करना है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। अटलांटिक कैसे याद रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी से आप अटलांटिक याद रखेंगे। नीचे आ जाएंगे, ये जो आंट से जो नाम लेते हैं ना, अंटार्कटिका। उसके बाद अगर बोलिए या तो दक्षिणी सागर, ये तो नाम ही अलग है, दक्षिणी सागर भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा ही अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो ये आप याद कर सकते हैं कि नीचे का एरिया जो है दक्षिणी सागर है, दक्षिण में है तो दक्षिणी सागर, उत्तर में है तो आपका आर से आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये 7 आपके महाद्वीप पहले हमने क्लियर करा दिया, महासागर 5 कंप्लीट हो गए। तो अब अभी हम सभी महासागरों का जिसके अंदर में क्षेत्रफल और इसके अंदर ये कितना बड़ा है, इसकी गहराई कितनी है, उस हिसाब से इसका हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। कि सबसे पहले मतलब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्षेत्रफल, उसके बाद आता है इसके अंदर गहराई, उसके बाद इसकी आयतन बोल सकते हैं, या इसके अंदर कितना क्षमता है, मतलब इसके अंदर पानी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से इसके अंदर में हम ये अभी सीक्वेंस याद कर लेते हैं। फिर एक होता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल लाइन, इसको हम अभी रहने देते हैं। फिलहाल ये तीनों के हिसाब से हम देखते हैं। तटीय क्षेत्र का भी मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए बाकी सीक्वेंस जो है ये सेम है, क्षेत्रफल, गहराई, आयतन के हिसाब से सभी का सीक्वेंस सेम है। जैसे अभी हमने बताया था प्रशांत महासागर ये फर्स्ट में है, सेकंड में वैसे याद रखना जैसे सीक्वेंस में बताया था, 1, 2 और अटलांटिक महासागर हो गया, तीसरा आपका हो गया हिंद महासागर। अब यहाँ पे आप आ जाइए, जस्ट हिंद महासागर के बाद नीचे आ जाइए, तो ये है आपका दक्षिणी सागर, ये आ जाएगा 4थे नंबर पे, और उसके बाद आर्कटिक महासागर हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। ये सीक्वेंस है, इसके अंदर क्षेत्रफल, गहराई और आयतन के हिसाब से, यानी वॉल्यूम, डेंसिटी, सॉरी डेप्थ, और उसके बाद इसके अंदर एरिया कितना है, उस हिसाब से ये सीक्वेंस है इसका। प्रशांत महासागर फर्स्ट में है, अटलांटिक महासागर सेकंड में है, थर्ड है हिंद महासागर, चौथे पे दक्षिणी सागर, और 5वें में है आर्कटिक महासागर। अब इसी में हम अगर तटीय क्षेत्र की बात करें, कोस्टल लाइन, यानी कि इसके अंदर में जो ज्यादा से ज्यादा किसमें एरिया टच हो रहा है दूसरे मतलब क्षेत्रफल में, ये ऊपर से कितने एरिया में टच कर रहा है, तो बस ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। प्रशांत महासागर, सेकंड में अटलांटिक महासागर, तीसरे में हिंद महासागर। उसके बाद ये जो 4थे नंबर पे है ये चला जाएगा अभी
ये आ जाएगा 5वें नंबर पे और ये आ जाएगा 4थे नंबर पे। मतलब जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के हिसाब से ये सबसे, मतलब इनके बाद तीनों महासागरों के बाद ये 4थे नंबर पे आएंगे आर्कटिक महासागर, और 5वें पे आएगा दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार का इसका सीक्वेंस है। अब हम इस महासागर और महाद्वीप को हमने क्लियर कर रखा है। अब हम चलते हैं इसी में कुछ जिसके ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में, कि कौन सी रेखा किस जगह से होती हुई गुजरती है। तो अभी हमने कुछ देश का नाम भी मैं आपको इसमें याद करा देता हूं साथ में, ताकि कुछ बीच में जो लाइन क्रॉस करे तो आपको पता चले। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया तो बता ही दिया था आपको, यहीं पे आप आ जाइए तो इसका छोटा सा क्षेत्र है न्यूजीलैंड। एक्चुअली मैं मैप भी आपको दिखा सकता था, पर मैप से ज्यादा आप इसको, मेरे हाथ से द्वारा बनाया गया मैप को आप अपने खुद कॉपी पे ड्राइंग करें, ड्राइंग करके आप इसको खुद से बना के इस पे ना जगह का नाम इंडिकेट करेंगे तो आपको ज्यादा वो चीजें याद रहेगी। तो ये न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो ही गया। यहाँ पे आप आ जाइए, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, ये है जापान, ये एरिया लगभग इतने, ये हो गया भारत, ये इधर हो गया आपका चीन, ये आपका रूस, इसके बाद इधर छोटा सा क्षेत्र है कोरिया, जिसमें आपका 2 देश है, उत्तरी कोरिया, उत्तर में उत्तरी कोरिया और नीचे साइड में दक्षिणी कोरिया। उसके बाद आप आ जाइए इधर, यहीं पे आपको बताता हूँ एक सागर है, इसको मैं आगे का क्लास लूंगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। दक्षिणी सागर जो कि बिल्कुल चाइना से नीचे है, और इधर जो कुछ क्षेत्र दिख रहा होगा वो आपका फिलीपींस है। इधर आपका म्यांमार, इसके बाद इंडोनेशिया, ये छोटे छोटे मतलब टापू जैसे हैं और इनको इकट्ठा करके एक देश बना रखा है। फिर इसमें आप आ जाइए, इसमें दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ पे आपका भारत हो गया, उसके बाद जस्ट सटे हुए पाकिस्तान है, आपको पता है। फिर यहाँ पे आ गया सऊदी अरब, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे सैंडल के जैसा बना है, इसका नाम है इटली। इसके बाद इसके यहाँ पे यह है पुर्तगाल, उसके बाद यहाँ से ऐसे स्पेन, फिर ये क्षेत्र है फ्रांस। फिर यहाँ से आपने एरिया को थोड़ा सा अलग से बनाना है, और ये यहाँ पे आपका है आयरलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, इसी में 2 हिस्से, इंग्लैंड बोल सकते हैं या आप आजकल इसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूके है, ये जो हमें ब्रिटेन जिसको बोलते हैं यूके। उसके बाद यहाँ पे आप आ गए, फिर इधर के बेल्ट में आ जाते हैं, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा ग्रीनलैंड। फिर यहाँ पे ऊपर का एरिया कनाडा, उसके नीचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको मैं यूएसए लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे मैक्सिको। फिर इसके बाद नीचे का बेल्ट में आप आ जाए तो इधर पनामा है, इधर मैक्सिको खाड़ी है ये सब। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये है पेरू। उसके बाद ये मिर्च के जैसा ऐसे लंबा है, इसका नाम है चिली। फिर ये वाली बेल्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका ब्राजील। फिर ये जो हिस्सा दिखा अर्जेंटीना। तो ये काफी देश आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपको लगभग मिलेगा ये स्वेज नहर, ये जो नहर है ना, यहाँ से यहाँ स्वेज नहर है जो यहाँ पे स्थित है। साथ में अब चलते हैं इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कहीं हो सकता है आपको थोड़ा डाउट रह गया हो तो वो देख लीजिए। यहाँ शुरू करते हैं, ये यूरोप में पड़ता है जापान, इसके बाद आता है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया,
यहाँ पे ये दक्षिणी सागर है, मैं इसे में पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में। वर्ल्ड के कुछ देश की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दक्षिणी सागर है, यहाँ फिलीपींस है, फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे अगर इधर से चलते हैं तो म्यांमार, इंडोनेशिया, जो म्यांमार ये इधर जो बर्मा इसका पुराना नाम है। उसके बाद आ जाइए हिंद महासागर में, यहाँ पे आपको पड़ेगा श्रीलंका है यहाँ पे। उसके बाद आपको अंडमान निकोबार भी है, ये यहाँ बीच में अंडमान निकोबार है, और भी छोटे छोटे टापू हैं, भारत, चाइना, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान यहीं पे है, अजरबैजान, ये सब छोटे छोटे यहाँ पे देश है। उसके बाद सऊदी अरब। उसके बाद यहाँ पे इधर आप आएंगे तो ये अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में बहुत सारे देश है, इसलिए मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ इसमें, लेकिन इसमें आपको एक क्षेत्र जानना पड़ेगा। यहाँ पे जब ये एरिया यहाँ पे धीरे धीरे टूट रहा है, और ये सारे देश आप बोल सकते हैं कि एक समय था कि ये पूरे भूभाग एक जैसा ही था, यहाँ से टूट टूट के इंडिया भी यहाँ तक आया। वो कैसे आया वो मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो में। फिर नेक्स्ट है, इधर से आप आ जाइए, यहाँ से यूरोप में कुछ देश जान लीजिए। ये एशिया का हमने बताया, अब यूरोप में आ जाइए। यहाँ से शुरू करते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड के साथ ये यूके, उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। उसके साथ है आयरलैंड, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रिया यहीं पे है। फिर उसके बाद आप आ जाए इधर ग्रीनलैंड है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, कनाडा, उत्तरी अमेरिका में सारे हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। फिर नेक्स्ट है नीचे वाले दक्षिणी अमेरिका में पेरू, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब इसके अंदर में आने वाले देश हैं। तो अब ये मैं सेशन जो है इसमें आपको ये देश का नाम जितना हो सका है पॉसिबल मैंने आपको इसमें स्टडी करवाया है। बाकी अगर हम कुछ इस पे काल्पनिक रेखा की बात करें, जो भौगोलिक स्थिति से मतलब ये हमारे ग्लोब के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखा है, यानी वर्ल्ड पे ऐसा मतलब पृथ्वी पे ऐसा कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। ये हमारे सुविधा से, यानी हमने स्टडी के हिसाब से ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है, तो वो हम देख लेते हैं। पहला आप चलते हैं, हम यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये यहाँ से भारत से होती हुई, जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, उसमें मैं जब ग्लोब का आपको दिखाऊंगा तो मतलब उसमें स्टडी कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मतलब यहाँ से गुजरा है, और बाकी रेखाएं जो इसमें कई रेखाएं खींची गई है जिसमें अक्षांश देशांतर आता है, तो उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा। सेकेंड है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। उसके बाद नीचे एक जाती है ऑस्ट्रेलिया से होती हुई मकर रेखा, मकर रेखा। तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। उसके बाद कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और मकर रेखा सेम 23.5 डिग्री पे नीचे स्थित है। तो ये सारे रेखा, ये जो हमें सिर्फ हमें इसलिए मैं बता दिया हूँ, इसके कई ऐसे एक मतलब डिग्री पे कई रेखाएं खींची गई है, जिसमें अक्षांश रेखा की संख्या 181 है, और देशांतर रेखा यानी जो ऐसे लंबे लंबे खींची जाती है, तो ऐसे देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये विषुवत रेखा, उसमें 23.5 डिग्री कर्क रेखा नीचे ऊपर में, और नीचे मकर रेखा जो स्थित है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 रेखाएं जो एक ही महाद्वीप से होकर गुजर रही है, वो है अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया से आपका मकर रेखा जाता है, इंडिया कर्क रेखा पे स्थित है। तो इस प्रकार आपके मोटा मोटी मैंने ये आपको जानकारी दे दी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ग्लोब के माध्यम से इस पे मैं आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा और बाकी भी रेखाएं जितने अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा।